नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया वर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, देश की प्रगति में स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम होगी। श्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। देश की प्रगति में स्टार्टअप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप सारी तस्वीर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये दशक भारत का डेकेड होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन से जुड़े नियम हों या अंतरिक्ष से संबंधित नीति, नवाचार के लिए युवाओं को हर संभव अवसर देना सरकार की प्राथमिकता होगी। राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने कोविड संबंधी बंदिशों को लेकर 9 जनवरी के अपने आदेशों में संशोधन किया है। पहले जहां सरकार ने सभी सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, वहीं अब इसमें छूट दी गई है। नए आदेशों के मुताबिक अब इंडोर में सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में 50% या अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी की छूट दी गई है। आदेशों के मुताबिक जिलों के उपायुक्त आयोजनों की अनुमति के लिए प्रक्रिया तैयार करने के बाद फैसला लेंगे। शिमला जिले में दुकानें खोलने के समय में फेरबदल किया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा रविवार को फल, सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकती हैं, जबकि अन्य दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि दवाइयों की दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कांगड़ा जिले में भी कल रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उधर सोलन जिले में शनिवार और रविवार को भी सभी दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 142 नए मामले आए हैं, जबकि 905 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 8,766 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,27,800 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,761, सोलन में 1,348 और शिमला जिले में 1,144 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक इस महामारी से 3,872 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भाजपा द्वारा देश भर में इन दिनों माइक्रो डोनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल इस सप्ताह अभियान में पूरे देश में 6ठे स्थान पर रहा है। भाजपा मीडिया सह प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि पार्टी द्वारा राज्य के 74 मंडलों में नमो ऐप के माध्यम से डोनेशन अभियान चलाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़े। अभियान के तहत आज शिमला के लोअर बाजार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोनेशन अभियान 11 फरवरी को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सीखने का एक शानदार अनुभव है और ये गतिशील युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों तथा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से तनाव मुक्त परीक्षा पर चर्चा करने और बहादुर परीक्षार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों को सहयोग देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।